नमस्कार, जगह अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और हाजिर हूं 5 बजे तक के मुख्य समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप पर। J&K में बिजली टैरिफ में 6.83% बढ़ोतरी को मंजूरी। सज्जाद लोन ने किया 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे को लेकर सरकार पर सवाल। गैर मीटर वाले इलाकों में लोड बढ़ने से बिल बढ़ने की शिकायत। बिजली दरों में 6.83% की बढ़ोतरी 1 सितंबर 2026 से होगी लागू। BPL, घरेलू और छोटे कृषि उपभोक्ताओं को मिली राहत। टाइम ऑफ डेट टैरिफ का प्रावधान, बड़े उपभोक्ताओं पर असर। अगर हिल्लो ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। बोले मुफ्त बिजली की बजाय करीब 7% टैरिफ बढ़ाना चुनावी वादे के विपरीत। ऐसा करके सरकार ने किया जनता से धोखा। अगर हुल्ला ने कहा वो बहुत सी लड़ाइयां हैं लड़ रहे। उन्होंने नेका के असूलों को लेकर भी खड़े किए सवाल। कहा जिस असूल पर वोट मांगे उस पर नहीं उतरे पूरे। किश्तवाड़ मामले पर डिप्टी सीएम की तीखी प्रतिक्रिया। कहा ऐसे मामले प्रदेश में दोबारा नहीं होने चाहिए। इस पर बने सख्त कानून ताकि ऐसे मामले हों, आखिरी पुनरावृत्ति ना हो। डिप्टी सीएम ने कहा किश्तवाड़ मामले पर क्यों एकजुट नहीं हुआ समाज। छोटे छोटे मामलों को लेकर महाराजा की प्रतिमा के पास होता है अवरोध। इस मामले पर क्यों नहीं किया गया किसी ने विरोध। डिप्टी सीएम ने कहा जिस भाजपा को लोगों ने किया पसंद, जिस भाजपा को लोगों ने सत्ता में लाया, आज उसी भाजपा को लोग पूरी तरह से है नकार चुके। सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान और गुरविंदर सिंह उबराय ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास पर चर्चा। सांसदों ने जनता की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने की जताई प्रतिबद्धता। IIM जम्मू में 10 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समारोह में हुए शामिल। कार्यक्रम में IIM जम्मू की 1 दशक की उपलब्धियों पर हुई चर्चा। श्रीनगर में EOW ने फर्जी नौकरी के नाम पर ठगी में चार्जशीट दर्ज की। आरोपी पर 15 से अधिक आपराधिक मामले हैं दर्ज। पुलिस ने लोगों को ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी। अनंतनाग के डोरू इलाके में NI की छापेमारी। सुहेल गनी भट्ट के घर से डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। सुरक्षा बलों की मदद से पूरे घर की छानबीन की गई। हंदवाड़ा में 2 अलग अलग स्थानों पर NIA की छापेमारी। OGW नेटवर्क की जांच के सिलसिले में की गई कार्रवाई। पुलिस और CRPF ने साथ चलाया गया तलाशी अभियान। GDC डोडा के छात्रों का सड़क पर प्रदर्शन, न्याय की मांग। 14 वर्षीय छात्रा के मामले में सड़क जाम कर जताया रोष। छात्रों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। किश्तवाड़ में नाबालिग बच्ची की मौत पर जम्मू में जोरदार प्रदर्शन। नई बस्ती में लोगों ने आरोपी का पुतला फूंका। आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और कड़ी सजा की मांग। पवित्र छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़े से अमरनाथ गुफा के लिए हुई रवाना। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा की अंतिम और पारंपरिक पैदल चरण की शुरुआत हुई। सुरक्षा और धार्मिक रीति रिवाजों के बीच श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। श्रीनगर के समरबुग में 26 वर्षीय गैर स्थानीय युवक का शव मिला। अस्पताल जाने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत लाया घोषित किया। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी। डोडा में राधेश्याम मंदिर में जन्माष्टमी बैठक के दौरान हाथापाई, तीखी बहस के बाद पुजारी से मारपीट का आरोप। सनातन धर्म सभा ने पुलिस से की कानूनी कार्रवाई की मांग। होमगार्ड एसोसिएशन ने कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। 1999 के नियमों के तहत पेंशन, मेडिकल और अन्य सुविधा देने की अपील। बोले अदालत के आदेश को तय समय में लागू किया जाए। कंगन के नाला सिंध में नहाते समय डूबे 18 वर्षीय दानिश बिलाल का शव बरामद। SDRF पुलिस ने 2 दिनों के बाद प्रेंग क्षेत्र से निकाला शव। प्रशासन ने लोगों को तेज बहाव वाले पानी से दूर रहने की चेतावनी दी। श्रीनगर के हनुमान मंदिर में 76 वर्षीय व्यक्ति मृत मिला। मृतक की पहचान यूपी निवासी महंत विष्णुदास के रूप में हुई। पुलिस मौत की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी।
जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में परिवहन पोर्टल बंद, स्वचालित प्रशिक्षण केंद्र न होने से फिटनेस प्रमाण पत्र अटके, वाहन मालिकों का प्रतिदिन बढ़ रहा है आर्थिक जुर्माना। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए 48 शिक्षक चुने गए। जम्मू कश्मीर से मोहम्मद अयान रैना का चयन, उत्कृष्ट शिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए मिलेगा सम्मान। 14 जेकेएस अधिकारियों को आईएएस में शामिल करने की मंजूरी मिली। 9 रिक्तियां अगले वर्ष के चयन चक्र के लिए स्थानांतरित की जाएंगी। लंबे समय बाद आईएएस चयन प्रक्रिया 4 साल बाद फिर शुरू। रामनगर जोफर मार्ग पर मेटाडोर पलटी, ई ऑटो भी चपेट में आया। सामने से आ रही गाड़ी को पास देते समय हुआ हादसा। पाडरका में हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने शुरू किया राहत बचाव कार्य। कठुआ पुलिस ने चोरी मामले में दूसरे आरोपी को किया गिरफ्तार। लाखों के सोने चांदी के चोरी के आभूषण बरामद। एक और आरोपी फरार, तलाश में पुलिस टीमें जुटी। तो जम्मू कश्मीर राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप देखते रहे जेके अपडेट। चौधरी मोटर्स लेकर आए हैं नए विकसित हो रहे जम्मू कश्मीर के लिए अब सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो निर्माण कार्यों को करेगा और भी आसान। फिर चाहे ब्रिज हो या टनल या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सबके लिए है ये पावरफुल सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उससे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज़्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD 100, HD 96 और HD 76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।